Hi friends, so I'm back with my vlog. So it's our 12th day and the last day in Goa. So we are packing our bags and all that. शाम का टाइम हो रहा है। दिन में तो हम लोग सिर्फ मार्केट गए और रूम में रहे। हम लोगों ने बस पैकिंग वगैरह की है। हमारी फ़्लाइट है गोवा एयरपोर्ट से रात को 12:30 बजे। तो हम लोग शाम को 7 बजे रूम से निकल रहे हैं और सारा सामान पैक हो गया है। हम लोगों ने यहाँ से टैक्सी कर ली है, तो टैक्सी से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यहाँ से है 1.5 आवर लगता है यहाँ से जाने के लिए। और हम लोग निकल गए थे तैयार होके और बहुत थके हुए से थका हुआ थोड़ा फील हो रहा था, लेकिन घर जाने की एक्साइटमेंट थी क्योंकि 12 दिन से हम लोग अपने घर से बाहर थे। सारे नवरात्रे भी ऐसे ही हमारे चले गए इस बारी। सो we were excited to go at home. ये जिनकी हमने एक्टिवा ली हुई थी इतने दिन से वही भैया हैं, वही हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो हम लोग बस निकल रहे हैं द बागा डेक को बाय करके। और रात में कवर नहीं हो पा रहा था, बाकी हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। जैसे ये फॉल था, यहाँ पर फाउंटेन था और कसिनो लाइट्स भी हमने देखी। मंदिर था, ये बहुत बड़ा मंदिर अभी बन ही रहा था। और जो रास्ते में जो सी पड़ता है वहाँ पे ये कसिनोज़ हमने देखे, उसकी लाइट्स दिख रही थी। बहुत सुंदर था ये, देखिए कसिनो की लाइट्स है और ये बहुत प्यारा व्यू था। ऑल्दो इतना ज़्यादा इसमें कवर नहीं हो पा रहा है। तो ये मैं आगे बैठा था और माँ पीछे बैठी थी और ये बहुत अच्छा ये बना हुआ था। हाँ, और आप तो सो गए थे, आप तो गाड़ी में बैठते ही सो गए थे। मैं तो सो गया था। हाँ, आप पापा की गोदी में सोते सोते गए और हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट। और बहुत लंबा टाइम था हमारे पास वहाँ बैठने के लिए। और मैं तो एयरपोर्ट में ना बिल्कुल सोया ही नहीं, रात को जगह ही रहा और सारे सो गए। चाची चाचू हमारे भी सो गए। हाँ, और वेदांत तो जगे हुए थे। वेदांत और माँ नहीं सोए बस। और पापा भी नहीं सोए, थोड़ी देर सोए थे। पूरी फ्लाइट में हम लोग जागे ही रहे। 2.5 घंटे का रास्ता था, सब लोग सो रहे थे और हम लोग जागे हुए थे, है ना वेदांत? यस। और पापा तो मुझे कभी कभी लोडर लग रहे थे, बार बार अनलोड और लोड कर रहे थे सामान। और मैं तो बैठ गया था, हमारा बेड आ गई थी। ये देखो, ये मैं बैठा था और हमारा बैठी थी पीछे। क्योंकि बच्चे थक गए थे तो इसलिए हमने बच्चों को ट्रॉली पे बिठा दिया था। ये है आंटी जी काम करने वाली। ये हम एयर इंडिया से वापस जा रहे हैं, इसलिए एयर इंडिया के काउंटर पे हम लोग थे। वहाँ पे एयरपोर्ट में तो मैंने आइसक्रीम भी खाई थी। हाँ, आपने तो पूरे टूर में आइसक्रीम ही खाई है। बस मैंने सबको बता दिया है कि वेदांत सिर्फ आइसक्रीम खाने ही आए थे। गोवा इतनी दूर आइसक्रीम खाने और होमवर्क करने आए थे वेदांत इतनी दूर। बस पूरा टाइम खेलना नहीं। हाँ, खेले भी, लेकिन पूरा टाइम तो होमवर्क करते रहे। स्क्वैच बॉल तो हमारे में फोड़ दी। ये वेदांत और अमायरा यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, भाग रहे थे आ रहे थे, भाग रहे थे आ रहे थे। और यहाँ पे अमायरा ने तो फोटो खिंचवाई ही नहीं थी। हाँ, भाग गई मैं। फाइनली हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल गया था। और मेरा भी। राइट। और ये मैंने करा है। हमारा तो आई नहीं रहा थी, डर रही थी कितने सारे।
आपको घर वापस भेज देंगे। मैंने चाचू को बोला था जब वो आई थी, तो मैंने बोला कि चलो आ गई हमारी वो फ्लाइट। वेदांत वॉज वेरी एक्साइटेड टू ऑन बोर्ड द फ्लाइट, क्योंकि उसे ये था कि मुझे फ्लाइट के अंदर गेम खेलना है स्क्रीन पर। बट वेदांत बेचारे झंड हो गए क्योंकि उस फ्लाइट में स्क्रीन थी ही नहीं विस्तारा में थी वो। एक वीडियो शूट भी कराया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि सीट बेल्ट, क्योंकि हम लोग उनको डेमो सिखाते हैं और उनको अनाउंसमेंट सिखाते हैं, तो मैंने शूट भी कराया था कि अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊंगी कि सीट बेल्ट कैसे पहनी जाती है, कैसे फास्टन होती है, अनफास्टन होती है। तो और जितने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मतलब रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जब अनाउंसमेंट्स याद कराती तो सेम यही हैं सारे। इंस्ट्रक्शंस कार्ड हो गए और इमरजेंसी लाइट्स वाला हो गया और लाइफ जैकेट वाला हो गया और टर्बुलेंट वाला हो गया, सारे वही थे। और रात हो रही थी इसलिए कवर हो नहीं पा रहा था। अब हम अभी इस टाइम सब लोग सो रहे थे, ये देखिए, यू नो स्लीपिंग, एंड बस वेदांत और मैं ही यहाँ पर मस्ती कर रहे थे। अब हम आ गए थे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली में ये साइड में हमारे जो हमारी फ़्लाइट के पायलट को पायलट थे वो जा रहे थे। और दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, बट उनकी जो शिफ्ट थी वो उस टाइम नहीं थी, क्योंकि हम लोग सुबह 2:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे थे। तो उस टाइम पर किसी की भी शिफ्ट नहीं थी। अगर होती तो वो सब लोग मुझसे मिलने ज़रूर आते, और मैं भी चाहती थी कि मैं उनसे मिलूँ यहाँ पर, मैं देखूँ उनको खुद से काम करते हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए। एंड एक टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है जब उसके स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं और काम कर रहे होते हैं इस फील्ड में। तो एयरपोर्ट पे मेरे बहुत सारे और ये काम मैंने करते हैं। बताया था कि हमारा कौन सा है और दूसरे का कौन सा है। तो ये बैगेज बेल्ट पे हमारे बैग आ गए थे और वेदांत और अपने बैग पहचान रहे थे। और हमने यहाँ पे तो मैं बैठ गया था, फोन देख रहा था बिल्कुल। तो पहले ही हमारी टैक्सी बुक हो चुकी थी दिल्ली टू देहरादून, क्योंकि 2:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। तो 3:30 बजे लगभग हम लोग दिल्ली से निकल गए थे देहरादून के लिए। थके हुए थे, बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि फ़्लाइट में हम सोए नहीं थे। तो बस ये था कि जल्दी से हम लोग सो जाएं गाड़ी में जाके। बच्चे तो सो ही रहे थे और मैं भी बस थोड़ा बहुत सो पाई, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है ऐसे बैठे बैठे। तो ये हमारे भैया थे जो हमें लेके गए थे, आगे जो चल रहे हैं सबसे आगे। और यहाँ पर ऐसा एक वो हो गया था कि जिस पाउच में सारे मोबाइल्स थे मानव के, वो मुझे लगा कि मैं भूल गई हूँ एयरपोर्ट पे। तो दोबारा जाने लग गए थे हम लोग, लेकिन तभी कॉल किया तो साइलेंट था, बट साइलेंट भी वाइब्रेट हो रहा था, तो वो गाड़ी में ही था, मिल गया था फाइनली। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। 3 फ़ोन थे, तीनों एक ही पाउच में थे, और वो पाउच मुझे लगा कि मैं ट्रॉली में ही भूल गई हूँ। तो ये हम अपने उत्तराखंड पहुँच गए, पैर सूज गए बैठे बैठे, और हम अपने उत्तराखंड में एंटर कर गए हैं। और ये डाट काली के बाद जो भी रास्ता है ये वो था, और हम पहुँच गए हैं अब अपने देहरादून, अपने घर। और मेरे को तो दादी की याद आ रही। और आज है रामनवमी, तो हम रामनवमी कन्या जमाने से पहले ही पहुंच गए थे। कंजक जमानी थी हमें, उससे पहले हम पहुंच गए थे जल्दी जल्दी नहा के। और
9 साढ़े 9 10 बजे तक हमने अपनी कंजक बिठा दी थी। तो ये था हमारा टूर देहरादून टू गोवा। बाय बाय।